कानपुर में बड़े हवाला रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जो पिछले 2 सालों में 1600 करोड़ से ज्यादा की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ था। पुलिस की जांच में 8 लाख की लूट से शुरू हुई इस मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आईडीबीआई बैंक के सिविल लाइंस शाखा से 850 करोड़ रुपए की नकदी निकाली गई जो 14 अलग अलग खातों से ट्रांसफर की गई थी। पुलिस ने बताया कि इस रैकेट में 12 बैंकों के 68 खातों से 1600 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई। जांच में यह भी सामने आया कि सभी बैंक खातों की केवाईसी एक ही पते पर की गई थी जो इस सिंडिकेट के संगठित तरीके को दर्शाता है। इन खातों से निकाले गए रुपए कानपुर में ही बांटे जाते थे, जिससे यह मामला और भी जटिल हो गया। इस रैकेट में महफूज नामक व्यक्ति के परिवार का पूरा सिंडिकेट शामिल था। पुलिस ने अब तक इस मामले में अब्दुल, सुभान, लारेब और जिशान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी यासीन और मुजाहिद भी सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच को और आगे बढ़ाने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी विभाग को पत्र भेजने की तैयारी की है। ये घटना कानपुर में वित्तीय धोखाधड़ी और बैंकिंग सिस्टम में घोटाले के मामलों को लेकर एक बड़ा खुलासा है और जांच एजेंसियों को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इस 16 फरवरी को एक लूट की घटना होती है जिसमें वादी द्वारा एक एफआईआर नहीं लिखाया जाता है और वहां से हमारी टीम को डाउट होता है और उनसे जो प्राइमरी जो जानकारी मिलती है उस जानकारी के आधार पर ये पता लगा था कि इसमें 8 लाख रुपए की लूट हुई है। लेकिन वादी कतई नहीं लिखा रहा था। वादी ने कहा था कि ये हमारा झगड़ा का मामला है। हमारी टीम इसके पीछे जो है जानकारी करने के लिए बैंक गई और बैंक से विड्रॉल का पैटर्न देखा है कि बैंक से कितना पैसा निकला है। उसकी और जो लुटेरों की जानकारी करते करते हमको ये पता लगा है कि कुछ लोग इनमें से दिल्ली में जामा मस्जिद में उनके लोकेशन में ले गए, कुछ का कश्मीर और नेपाल में भी इनकी मोबिलिटी का पता लगा। इतने बीच में हमारी टीम ने बैंकों की स्टडी करने के बाद ये देखा कि बैंक से भारी मात्रा में उस दिन 3 करोड़ 20 लाख रुपया कैश विड्रॉल हुआ था, पर यह पता लगा कि बाकी पैसा वो बांट चुके थे कैश में और केवल जो है 25 लाख रुपया ही वो उनके कैरियर ले जा रहे थे और उनके साथ ये घटना हुई थी। ये 4 लड़के जो पकड़े गए हैं, दो इनकाउंटर में पकड़े गए हैं और 2 और पकड़े गए उनके, और 2 जो है रैकी करने वाले 6 टोटल इस ग्रुप के 6 लोगों को पकड़ा जा चुका है। और इनकी जो जानकारी हमको मिली है उसके आधार पर हमने जो है सारे बैंकों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है और इसमें जो मेन आदमी है जो जिसका ये पैसा था वो महफूज नाम का है। उसने अब तक उनके 14 खाते शुरुआती दौर में हमें पता लगा था और एक ही बैंक से, आईडीआई बैंक से, उन्होंने 2.25 साल में 850 करोड़ रुपए का विड्रॉल, कैश विड्रॉल कर रखा था। बाद में हमने और बैंकों से जानकारी करी तो उनके 12 बैंकों से 68 खातों से करीब 1600 करोड़ रुपए का कैश विड्रॉल हुआ है। इनमें आसपास में फतेहपुर, उन्नाव और कानपुर से भारी मात्रा में इसमें पैसे डाले गए हैं और फिर पैसे का विड्रॉल हुआ है। हमारी टीम इसमें लगी हुई थी। ये कैश विड्रॉल हो रहा है तो कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व यूज नहीं हो रहा है। तो ये जो लड़के जब अभी जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ करी गई है और क्योंकि ये क्रिमिनल हैं, शुद्ध रूप से लुटेरे थे, ये इनके पास सूचना थी, इसके आधार पर इन्होंने लूट की घटना करी। महफूज जो है यहाँ पर कैश में लोगों को बांटता है। बहुत सारी इंटरप्राइजेज इन्होंने फर्जी नामों से खुली हैं जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है क्योंकि ये मामला बैंक को भारी पैसे से जुड़ा हुआ है, कैश विड्रॉल से जुड़ा है, जिसमें बैंक के द्वारा कुछ लापरवाही बरती गई है। टैक्स चोरी के जो है इसमें हमको सामने दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, ईडी और आरबीआई को अनुरोध करेंगे कि वो भी अपने स्तर पर इसकी जांच पड़ताल कराएं। ये जो अभी तक अभियुक्तों से हमें करीब 11 लाख रुपया कैश बरामद हो गया है और जो अभियुक्त जिन लोगों के साथ घटना हुई थी, 2 लोगों के बासिद और अशरफ के साथ जो घटना हुई थी, ये दोनों के दोनों इस घटना में लिप्त नहीं पाए गए, पर ये कुरियर की तरह काम करते थे, बांटने का काम करते थे। जो महफूज है जिसका पैसा था ये उसके लिए काम करते थे, उसका कुरियर का काम करते थे। तो 2 रहमान और सुभान है जो रैकी करते थे। ये पिछले अक्टूबर से लगातार प्रयास कर रहे थे और इन्होंने इस घटना को कई बार रिहर्सल भी करा और ये घटना पहले अटेम्प्ट करा और अब की बार उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया था और 25 लाख रुपया लूटा था। महफूज ने एक टैनरी, जार्जमो में टैनरी और वेयर हाउस और स्क्रैप का उन्होंने अपना काम दिखाया है,
लेकिन जो मौके पर है इनका उस लेवल का, जिस लेवल का उसमें विड्रॉल है, उस लेवल का उनका इंटरप्राइजेज नहीं है। उसकी हमारी टीमें जांच पड़ताल कर रही है कि ये पैसा किन किन लोगों को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा। ये हवाला का पैसा हो सकता है, टैक्स चोरी का पैसा हो सकता है। ये अभी और इंक्वायरी के लिए मैंने जैसे, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्वायरी के लिए हम संबंधित विभागों को लिखेंगे और हमारी टीमें केवल इस बात को फोकस कर रही है कि ये जो कैश पैसा है ये कहीं देशद्रोही जो है काम में न लगाया जाता हो, उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और जो लुटेरे थे इनको पकड़ा जा चुका है। अभी तक ऐसा कोई लिंक हमें नहीं मिला कि जो कि कानपुर से बाहर पैसा गया हो, उस पर जांच पड़ताल की जा रही है और अभी ऐसे किसी भी समाज विरोधी तत्वों के पास पैसे जाना ऐसा हमें मिला नहीं। सर, एक सवाल मेन है, जिस दिन लूट हुई थी घटना, उस दिन इसने पहले कहा था लूट हुई, बाद में कहा लूट नहीं हुई, फिर पुलिस ने भी अपना बयान जारी कर दिया था कि लूट नहीं हुई तथ्य में। क्या वो एक प्लानिंग थी या मतलब क्या था? ये महफूज द्वारा शुरुआती दौर में उनको लूट हुई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पुलिस इसमें एफआईआर करेगी, जांच पड़ताल करेगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उन्होंने ये इसको पूरी तरह से गुमराह कर दिया और ये कह दिया कि उनके साथ कोई घटना नहीं हुई है। और उन्होंने बोला कि सिंपली हमारा मारपीट का झगड़ा का था, गाड़ी टकराने का झगड़ा था, इसलिए ये मारपीट हुई है, पर कोई एफआईआर इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। हमारी टीम ने वहां की सीसीटीवी फुटेज और वहां पे लोगों की जितनी जानकारी हासिल करी है उसके आधार पर हमारी टीमें इस लेवल तक पहुंच गई कि इनके इतने बड़े नेटवर्क का हम लोगों ने खुलासा करने में कामयाब। क्योंकि हमारे पास जब जिसके साथ घटना हुई है वो कहता मेरे साथ घटना ही नहीं हुई है, तो पुलिस के पास कोई जो नहीं था, परंतु हमने कुछ जो जानकारी हमें मिली उसको हम ट्रैक करते रहे। हमने एक एफआईआर लिखवाई और उस एफआईआर को आगे बढ़ते हुए इनको जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ा है और इनका जितना ये इलीगल नेटवर्क चल रहा है उसको बस्ट करने में कामयाब रहे। बैंकों के संबंध में कार्रवाई के लिए हमने संबंधित विभागों को, जैसे मैंने कहा कि आरबीआई से अनुरोध करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी को और जीएसटी डिपार्टमेंट को हम एक पत्र लिखेंगे कि वो भी अपने स्तर पर इसकी जांच पड़ताल कराएं। इनके बारे में जो हमने पता लगाया था, जो 3 करोड़ 20 लाख रुपया उसका निकला था, वो झक्करकटी में एक छोटे से कमरे में डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ था। उसमें 4 लोगों का नाम सामने आया, वो इंटरप्राइजेज के लोग हैं, उनसे भी हम लोग पूछताछ करेंगे और आगे क्या क्या वित्तीय अनियमितता, क्या क्या रूल का उल्लंघन हुआ है, ये संबंधित जो संस्थाएं हैं उनसे हम सारा डेटा शेयर करेंगे। नहीं, वहाँ जो हमने इसकी जांच पड़ताल करी है, जामा मस्जिद और कश्मीर में जो इनकी लोकेशन और नेपाल में लोकेशन मिली, तो इनके पास पैसे आने पर ये लोग अपने सैर सपाटे के लिए गए थे। कोई भी वहां पर अभी ऐसी एक्टिविटी इनकी प्रतीत नहीं होती है कि वहां किसी से मिले हुए हैं।